हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे सैलरी चैप्टर जिसमें हमने पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें HRA हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे कौन से अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस। ठीक है, कौन से सेक्शन में 10-14 में दिए हुए हैं। ये दो तरह के हैं जो कि एग्जेम्प्टेड हैं। एक स्पेसिफाइड अमाउंट दिया हुआ है, एक कैटेगरी तो वो है कि जैसे कि 200 रुपये एग्जाम्प्ट होगा तो उसमें से जितना रिसीव हुआ 200 माइनस हो जाएगा। बाकी कौन से हैं, एक्सपेंडिचर बेस, मतलब जितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ उस अलाउंसेस में से उतना अमाउंट आपको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अलाउंसेस से ही, स्पेशल अलाउंस से ही। सबसे पहले अलाउंस कौन सा है, देखिए। अब ये ए कैटेगरी, पहली कैटेगरी पढ़ रहे हैं जिसमें कि स्पेसिफाइड अमाउंट दिया हुआ है। इसमें एक्सपेंडिचर इररेलेवेंट है, जितना मर्जी खर्चा हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि अमाउंट रूल्स के अंदर कितना स्पेसिफाइड किया गया है वो, और रिसीव दोनों में से जो लोअर होगा वो आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लाइक सबसे पहला कौन सा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रहा है तो उसमें क्या करना है, 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपने उसको क्या कर देना है, एग्जाम्प्ट कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है 500, एक ही चाइल्ड है आपका, तो आपको एग्जाम्प्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 रुपये एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, तो 400 रुपये क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे आपके हाथ में। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों के लिए 500 रुपये मिल रहा है, मिल कितना रहा है 1500, लेकिन एग्जाम्शन कितने बच्चों तक अलाउड है, 2 बच्चों तक। तो 100 × 2 कर दीजिए, सिर्फ 200 एग्जाम्प्ट होगा और 1300 आपके हाथ में क्या बन जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा। उसके बाद ये तो था चिल्ड्रन एजुकेशन। नेक्स्ट है हॉस्टल एक्सपेंडिचर। ये भी क्या बच्चों के लिए दिया गया है, चिल्ड्रन के लिए। इसमें कितना अमाउंट है, सिमिलर सेक्शन है, बस इसमें अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा अगर हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस आपको दिया जाता है। थर्ड कौन सा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है। देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस में पहले एग्जाम्शन होती थी, लेकिन अब वो एग्जाम्शन नॉर्मल पर्सन के लिए स्क्रैप हो गई है। इसका मतलब अब क्या होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बदले में इन्होंने एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी है, वो हम बाद में करते हैं। इसके अलावा अगर यही ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है किसको, हैंडीकैप को मिल रहा है, तो कितना रुपीज़ उसको एग्जाम्प्ट होगा उसके हाथ में, 3200 पर मंथ की रेट से उसको अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस कौन सा होता है, जो कि ड्यूटी प्लेस से लेकर रेजिडेंस तक के खर्चे के लिए दिया जाता है, उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। उसके बाद यही ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है किसको, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है अगर अलाउंसेस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई, तो इसमें क्या करना है आपने, 50% ऑफ अलाउंस जितना मिल रहा है और 10,000 जो लोअर अमाउंट होगा उस वो आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। जैसे कि अब हम देखते हैं, इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मान लो कि आपको अलाउंस मिलता है 1500 रुपये मिलता है पर मंथ के हिसाब से ही, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई हो आप, 1500 रुपये के हिसाब से मिलता है, तो कितना बनेगा, 18,000 रुपये मिलता है आपको पूरे ईयर में। इसका तो ले लीजिए 70%, कितना बनेगा, 12,600। ठीक है, 70%। और दूसरी फिगर कितनी है, 10,000। तो इन दोनों में से लोअर कितना हुआ, 10,000। तो 10,000 की आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, मतलब 18,000 आपको रिसीव हुआ, उसमें से 10,000 माइनस कर देंगे अगर आप, तो 8,000 आपके हाथ में टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है, ये था अलाउंसेस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई। अब उससे अगला क्या है, ट्राइबल एरिया अलाउंस। ठीक है, इसमें ट्राइबल एरिया अलाउंस में अब देखते हैं, ट्राइबल एरिया अलाउंस और शेड्यूल एरिया अलाउंस, इसमें है 200 पर मंथ के हिसाब से आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ये किस कहाँ का मिलता है, मणिपुर मिल गया, लाइक तमिलनाडु, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, त्रिपुरा और असम, वहाँ के एरियाज़ जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके लिए मिलता है। उसके बाद स्पेशल कंपनसेटरी, हिली एरिया में रहते हैं तो उसकी कंपनसेशन के लिए, क्योंकि जब हिली एरिया में रहते हैं तो वहाँ की कंडीशंस क्या होंगी, यहाँ नॉर्मल कंडीशन से अलग होती हैं, तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए वहाँ के खर्चे भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, उसके लिए अगर आपको अलाउंसेस दिया जा रहा है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में हैं, उसके हिसाब से लिमिट है, कहीं पर 300 है, कहीं पर
800 है, लेकिन जो सियाचिन एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ पर 7000 पर मंथ की एग्जाम्पशन है। ठीक है, इसी तरह से बॉर्डर एरिया अलाउंस है, ये भी डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में आप हैं। तो इसकी रेंज भी 200, कहीं पर 200 है, कहीं पर 1300 है। तो जब भी आप क्वेश्चन करें तो पहले आप इन चीज़ों को याद करेंगे कि किस में, कौन से एरिया में कितना अलाउंस एग्जाम्प्ट है। वैसे ये इतने मेनली तो जो मैंने पहले करवाई, चिल्ड्रन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो ज़्यादा मेन आते हैं, बट ये फिर भी आपको ये भी याद होने चाहिए। उसके बाद कंपनसेटरी मॉडिफाइड एरिया, अगर कोई और मॉडिफाइड एरिया डिपेंड करता है कि ये कहाँ पर है आपका, किस एरिया में आपकी ड्यूटी है। ये अब डिपेंड ऑन एरिया 2600 पर मंथ भी है और कहीं पर 1000 पर मंथ भी है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जिसने ये वाला कंपनसेटरी मॉडिफाई एरिया की एग्जाम्पशन ली, उसको कौन से वाली एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, जो बॉर्डर एरिया वाली एग्जाम्पशन है वो इसको नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके बाद अंडरग्राउंड और माइनिंग, जो माइनिंग का काम करते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड काम करते हैं, जो मज़दूर से लेबर होती हैं, उनको 1800 पर मंथ की एग्जाम्पशन है। ठीक है, जैसे कि 1500 मिल रहा है अगर उन्हें हर मंथ, तो 12 से किया तो 18,000 मिल गया। और 800 की एग्जाम्पशन, 12 को 8 से कर दीजिए, 9600 इसमें से माइनस करके कितना बनेगा, ये 8400 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद रह गया हाई एल्टीट्यूड एरिया अलाउंस। इसमें क्या है कि 9000 से 15,000 की अगर फीट पर है आपका जो एरिया है ड्यूटी प्लेस, तो वहाँ पर आपको 1060 पर मंथ की एग्जाम्पशन है। अगर 15,000 फीट से ऊपर के एरिया में रह रहे हैं तो 1600 की हो जाएगी यही एग्जाम्पशन। इसके बाद हाई एक्टिव फील्ड एरिया, ये सब किसके लिए है, ये वाला जो हाई एल्टीट्यूड था ये भी आर्म फोर्सेस के लिए। हाई एल्टीट्यूड फील्ड एरिया जो कि हाई एक्टिव रहते हैं, जहाँ पे टेररिस्ट आते हैं या फिर इंसर्जेंसी होती रहती हैं, वो होते हैं हाई एक्टिव एरियाज़, तो वहाँ पे 4200 पर मंथ की एग्जाम्पशन है। इस तरह से आइलैंड ड्यूटी अलाउंसेस है, ये भी आर्म फोर्सेस को है, जिनकी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में लगी हुई है ड्यूटीज़। 3250 पर मंथ की एग्जाम्पशन है। इसी तरह से काउंटर इंसर्जेंसी एरिया है, जो आपकी परमानेंट लोकेशन से दूर पड़ता है, वहाँ पे 3900 पर मंथ की एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगी। ये तो थे स्पेसिफाइड अलाउंसेस, जो कि अमाउंट आपको स्पेसिफाइड किया हुआ है गवर्नमेंट ने रूल्स के अंदर, वो एग्जाम्प्ट है। अब यहाँ पर दूसरे हम कैटेगरी कौन सी पढ़नी थी, जो कि एक्सपेंडिचर बेस होगी। ठीक है, द बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमारी सेकंड कैटेगरी बनती है। इसमें क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये कौन सा है, ट्रांसफ़र अलाउंस है, सॉरी ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रैवलिंग एंड ट्रांसफ़र अलाउंस। ये मिलता है इंक्लूडिंग पैकिंग का खर्चा भी, ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सनल फैक्ट। मान लो कि आपका ट्रांसफ़र हो गया एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, अब यहाँ पर आपको जाना है दूसरे प्लेस में, तो क्या आप ऐसे चले जाएंगे, नहीं, वहाँ के टूर का खर्चा आएगा, जाने का खर्चा आएगा, ट्रैवलिंग का, और हो सकता है कि आपको अपना सामान भी वहाँ शिफ्ट करना पड़ जाए, क्योंकि वहाँ रोज़ आना जाना पॉसिबल ना हो। तो वहाँ पर अब आपको पैकिंग करनी पड़ेगी अपने सारे सामान की, पर्सनल इफेक्ट्स की चीज़ें, अपने कपड़े, अपना जो भी फर्नीचर लेके जाना पड़ेगा, तो उसका भी एक्सपेंडिचर इसके अंदर इंक्लूड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको कोई अमाउंट मिला है, लाइक आपको 15,000 ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया गया, ट्रांसफ़र अलाउंस दिया गया, और उसमें से आपका खर्चा आ जाता है 10,000, तो आपका 5,000 रुपये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा आपके हाथ में। उसके बाद आता है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस में क्या है, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी दिया गया है। अभी हमने ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले पढ़ा था, उसमें क्या था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको रेजिडेंस से लेकर ड्यूटी प्लेस तक का खर्चा बियर करने के लिए दिया जाता है। लेकिन कन्वेंस अलाउंस आपको दिया जाता है कि आपकी ड्यूटी से रिलेटेड ही कोई, मान लो कि आपकी ड्यूटी इस तरह से है कि आपको कहीं जाना पड़ता है दिन में एक बार, या मंथली भी जाना पड़े, तो उस चीज़ को बियर करने के लिए कन्वेंस अलाउंस दिया गया है। तो जितना एक्सपेंडिचर हुआ होगा उतना आपको माइनस कर देंगे, बाकी आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 तरह के हमारे पास अलाउंस हो गए। एक तो कन्वेंस अलाउंस जो कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी दिया गया है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि रेजिडेंस से ड्यूटी प्लेस तक दिया गया है, और ट्रैवलिंग एंड ट्रांसफ़र अलाउंस जो कि आपको ट्रांसफ़र होने के लिए दिया गया है। ठीक है, उसके बाद डेली अलाउंस। डेली अलाउंस क्या है, जब आप अपने
प्लेस ऑफ ड्यूटी से कहीं और पर है, कहीं और हैं, वहाँ पर आपको खर्चा तो बियर करना पड़ेगा, डे टू डे खर्चा तो होगा ही, उस एक्सपेंडिचर को बियर करने के लिए आपको डेली अलाउंस भी मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हेल्पर अलाउंस, अगर आपको ऑफिशियल ड्यूटी की करनी है तो हो सकता है आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए आपको हेल्पर अलाउंस भी दिया जाएगा ताकि आप आगे अपना काम करवा सकें। तो यहाँ पर मैं डिफरेंस बताऊँगी, सर्वेंट अलाउंस जो कि फुली टैक्सेबल हमने पढ़ा था, और यहाँ हेल्पर अलाउंस है जो कि ऑफिशियल ड्यूटी के लिए है। तो जो सर्वेंट है वो फुली टैक्सेबल, हेल्पर वाला कितना होगा, जितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ उतना अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर रिसर्च अलाउंस, अब जब बड़ी बड़ी कंपनी में रिसर्च अलाउंसेस को भी रिसर्च को एकेडमिक रिसर्च को प्रमोट करते हैं, तो उस रिसर्च ऐसे नहीं होती, उसके लिए भी एक्सपेंडिचर लगता है, आपको काफ़ी स्टडी करनी पड़ती है, बुक्स परचेज करनी पड़ सकती हैं, या कुछ और भी, जैसे अगर साइंटिफिक नेचर का काम है तो आपको केमिकल्स परचेज करने पड़ते हैं। तो उस तरह से अगर कोई रिसर्च को प्रमोट करने के लिए कोई अलाउंस मिला है तो उसे रिसर्च अलाउंस कहते हैं, और जितना आपका एक्सपेंडिचर होगा वो आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह से यूनिफॉर्म अलाउंस हो सकता है कि आपकी ड्यूटी के लिए आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड की गई हो, ठीक है, उसको प्रोवाइड करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि वो उसकी सफाई के लिए, ठीक है, धोने के लिए, इस तरीके के अलाउंसेस दिए जाते हैं, उसको यूनिफॉर्म अलाउंस कहते हैं। तो जितना एक्सपेंडिचर होगा उतना एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि हेल्पर एग्जाम्पल दिया है, हेल्पर अलाउंस है तो वहाँ पर आपको 68,000 दिया गया हेल्पर अलाउंस, उसमें से आपका एक्सपेंडिचर हुआ सिर्फ 64,000, तो बाकी 4,000 अभी भी आपके पास है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद तीसरी कैटेगरी किसके लिए है ये है अलाउंसेस पेड टू चेयरपर्सन मेंबर ऑफ यूपीएससी, ठीक है। इसमें क्या है कि दो तरह के चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं, एक तो जो अभी करंट सर्विस में है और जो दूसरे क्या हैं, रिटायर। इनको कुछ एग्जाम्पशन दी गई है कि ये वाली परकुजिट्स ये ले रहे हैं या कोई और अलाउंसेस ले रहे हैं तो ये एग्जाम्प्ट होंगे। वो नोटिफाइड हैं, वो कौन सा है, रेंट फ्री रेजिडेंस सर्विंग के लिए, एलटीसी ले रहा है जो सर्विस में है इस टाइम। सम्पटरी अलाउंसेस किसके लिए होता है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है, विजिटर की, ठीक है। कन्वेंस या ट्रांसपोर्ट, दोनों ही देखो यहाँ पर है, कन्वेंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ये वाले सारे के सारे अलाउंसेस एग्जाम्प्ट होते हैं सर्विंग मेंबर के लिए। लेकिन रिटायर के लिए क्या है, एक तो उसको टेलीफोन प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो टेलीफोन लगा हुआ होगा उस पर जो कॉल्स आती हैं 1500 पर मंथ तक की उसको एग्जाम्प्ट है, मतलब कि अगर 1500 तक का खर्चा है तो उसको सैलरी पार्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। और ये 1500 ओवर द फ्री कॉल्स जो कि सर्विस प्रोवाइडर ने, एक तो फ्री कॉल्स भी मिलती हैं, ठीक है, उसके बाद 1500 का खर्चा अगर आता है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर उससे कोई हम सेक्रेटरियल असिस्टेंट ले रहे हैं, उसको कोई अमाउंट दे रहे हैं, उस अमाउंट में से 14,000 पर मंथ तक की उसको एग्जाम्पशन मिल जाती है। ये जो हमने सब पढ़ा वो हम पढ़ रहे हैं कौन से ईयर के लिए, सब भी को मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी चैप्टर मैंने स्टार्ट किए हुए हैं वो मैं प्रीवियस ईयर 1920 के लिए पढ़ा रही हूँ। तो अब मैं एक बार प्रीवियस ईयर जो स्टूडेंट 2020 और 21 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर के लिए, जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए एक अमेंडमेंट्स है कि सेक्शन 1045 जो कि अभी मैंने चेयरपर्सन वाला पढ़ाया सर्विंग और रिटायरिंग, ये स्क्रैप हो चुका है, ठीक है। ये इस फाइनेंस एक्ट 2020 में स्क्रैप हो चुका है, मतलब टैक्सेबल बन जाएंगी अब ये परक्विजिट्स और कोई भी अलाउंसेस अगर इस तरह से इनको मिलता है। सो थैंक यू सो मच। इन केस you have any query, please write in the comment section. I will try to solve it with my best effort as soon as possible. Thank you for watching my video.